गुणानां विस्तरं वक्षे स्वभावानां तथैव च पर्यायानां विशेषेण नत्वा वीरं जिनेश्वरम्। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की, द्वादशांग जिनवानी माता की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री देवसेन जी मुनि महाराज की, चारित्र्य चक्रवर्ती मुनिकुल पितामह योगींद्र चूड़ामणि धर्म साम्राज्य नायक 20वीं शताब्दी के प्रथम आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी मुनि महाराज की, दीक्षा गुरु शांत मूर्ति वात्सल्य रत्नाकर गुरुवर आचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री वर्धमान सागर जी मुनि महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की। हम सभी ने विगत सत्र से आलाप पद्धति परमागम की वाचना प्रारंभ की थी, जिसमें मंगलाचरण के रूप में हम सभी देख रहे थे कि वीरम जिनेश्वरम नत्वा, वीर जिनेश्वर को नमस्कार करके देवसेन आचार्य कहते हैं कि अहम यानी मैं गुणानाम विस्तरम वक्षे, गुणों का, द्रव्यों के आश्रय से रहने वाले जो गुण हैं उनका विस्तार पूर्वक वर्णन करूँगा, और तथैव च स्वभावानाम, साथ साथ स्वभावों का, द्रव्यों के जो स्वभाव है उनका भी वर्णन करूँगा। च अर्थात और, पर्यायानाम विशेषेण, पर्यायों का भी विशेष रूप से क्या करूँगा मैं, वर्णन करूँगा। वक्षे अर्थात वर्णन करूँगा। इस प्रकार चर्चा हुई थी। फिर अपन लोग मंगल निमित्त इत्यादि के बारे में कल तत्वार्थ सूत्र में देख रहे थे। अब आज यहाँ पर आलाप पद्धति नामक ग्रंथ का प्रथम सूत्र, पृष्ठ क्रमांक 37 पान नंबर महाराज, पान क्रमांक 37। कल तत्वार्थ सूत्र में जो देखा था अपन ने, परिमाण, मंगल, निमित्त, हेतु, परिमाण, नाम और कर्ता, इन 6 बिंदुओं को, उसमें सभी ग्रंथों को लगाना है। हर ग्रंथकार क्या करते हैं, ग्रंथ का नाम, ग्रंथ के कर्ता, ग्रंथ के लेखन का, ग्रंथ रचना का निमित्त क्या है, और साथ साथ मंगलाचरण क्यों करना पड़ा, शिष्टाचार का पालन, ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति, शिष्यों का विशेष रूप से शिष्यों को ज्ञानार्जन इत्यादि कारणों से, नास्तिकता का परिहार इत्यादि कारणों के लिए ग्रंथकार क्या करते हैं, हर ग्रंथ में मंगलाचरण करते हैं। और साथ साथ मंगल के बाद निमित्त, किसके निमित्त से ग्रंथ रचना हुई इत्यादि 6 बातों का हर ग्रंथ के साथ लगा लेना है। अब यहाँ पर आचार्य देव श्री देवसेन जी मुनि महाराज इस ग्रंथ का प्रथम सूत्र कहते हैं, पृष्ठ क्रमांक 37, सूत्र क्रमांक 1। आलाप पद्धतिर वचन रचनानुक्रमेण नय चक्रस्योपरि उच्यते। आलाप पद्धतिर वचन रचनानुक्रमेण नय चक्रस्योपरि उच्यते। बस आचार्य महाराज कहते हैं कि आलाप पद्धति, सूत्र में प्रथम ही शब्द आया आलाप पद्धति। आलाप यानी बोलचाल, कल देखा था अपन ने। तो बोलचाल का मतलब यहाँ क्या लेना है कि रोज अपन जो संवाद करते हैं उस संवाद में भी जो तात्विक गूढ़ रहस्य छिपे रहते हैं उसको समझने की एक विशिष्ट पद्धति है। अपन तो बोलते हैं, वैसे तो पशु पंछी भी बोलते हैं, कीड़े मकोड़े भी उनकी भाषा में कर्कश आवाज करते हुए बोलते हैं, लेकिन यहाँ बोलचाल की पद्धति का अभिप्राय यह ग्रहण करना है कि अपन जो बोलते हैं उसमें जो गूढ़ रूप से तत्व छिपा रहता है उसकी एक पद्धति, उस बोलचाल की पद्धति में से क्या करना, तत्वों को समझना। यह जो ढंग है, यह विधि है, यह पद्धति है। तो यह ग्रंथ जो है इसका नाम है आलाप पद्धति। इसकी जो रचना की है आचार्य महाराज ने वचन रचनानुक्रमेण, तो वचनों के रचना के क्रम से, वचन रचनानुक्रमेण का मतलब क्या, एक साथ सब कुछ नहीं कह सकते अपन। अब आप लोग भी मान लीजिए आपके चौके में आहार हो रहा है, मुनि महाराज या कोई सतपात्र आपके यहाँ आहार के लिए पधारे हैं
और आप उनके कोई त्याग वस्तु वगैरह आकर के अंतराय ना हो इसलिए थाली दिखा रहे, आहार द्रव्य बता रहे। एक साथ सब बता सकते हैं क्या? क्रम क्रम से बताते हैं। जल है, दूध है, ये है, वो है, दाल है, चावल है, सब्जी है, रोटी है, इत्यादि रूप से आप क्रम क्रम से बताते हैं। कोई भी बात हम बहुत सी चीज़ें जानकारी में तो रख सकते हैं, लेकिन उन सभी जानकारी का वर्णन एक साथ नहीं कर सकते, बराबर। हमारा तो छोड़ दीजिए, साक्षात अरहंत भगवान, तीर्थंकर भगवान, केवली भगवान सारे लोकालोक को एक साथ जानते हैं। सालोकानाम त्रिलोकानाम यद विद्या दर्पणायते ज्ञातारम विश्व तत्वानाम, सब जग जान लिया, एक साथ एक समय में जान लिया, लेकिन वो सब जाने हुए ज्ञेय पदार्थ को एक साथ नहीं कह सकते। वो भी दिव्य ध्वनि के माध्यम से क्रम क्रम से कहते हैं। क्यों? वचनों का एक कथन क्रम होता है, एक साथ सब कुछ कहा नहीं जा सकता, एक साथ जाना जा सकता है केवलियों के द्वारा। केवलियों के द्वारा तो एक साथ ही सब जाना जाता है, बाकी छद्मस्त जीव तो क्रम क्रम से जानते हैं। लेकिन कथन कोई भी करे, केवली करे या छद्मस्थ जीव करे। छद्मस्थ यानी कौन? केवलियों को छोड़कर बाकी सब। केवली कौन कौन है? अरहंत और सिद्ध, अरिहंत भगवान और सिद्ध भगवान, दो परमेष्ठी केवली हैं। बाकी आचार्य, उपाध्याय, साधु ये सब महान साधक है, या सम्यक दृष्टि देशव्रती जो जीव है, या चारोगति की मिथ्या दृष्टि अज्ञानी जीव है, ये सभी छद्मस्थ कहलाएंगे। छद्मस्थ शब्द का अर्थ क्या है? छद्म बराबर आवरण। छद्म का अर्थ क्या है? आवरण। तो छद्म यानी आवरण, अर्थात आवरण कितने हैं? दो हैं, ज्ञानावरण और दर्शनावरण। तो पहले गुणस्थान से लेकर के 12वें गुणस्थान तक दर्शनावरण ज्ञानावरण का उदय रहता है। और स्थ यानी रहने वाले। स्थ का अर्थ क्या है? उसमें रहने वाले। जैसे आप कहते गृहस्थ, व्रतस्थ, ध्यानस्थ, बराबर। तो स्थ यानी रहने वाले। संस्कृत में एक स्था धातु है, स्था। स्था यानी रहना, स्था तिष्ठ तिष्ठति। तो यहाँ पर पुल्लिंग है इसलिए उसको स्थ कर दिया गया। तो स्थ का मतलब रहने वाले। जो ज्ञानावरण दर्शनावरण के भी नीचे जिनका ज्ञान दर्शन आदि गुण ढका हुआ है, जो ज्ञानावरण दर्शनावरण के उदय काल में रहते हैं, वे छद्मस्थ हैं। अर्थात जिनका ज्ञान केवल ज्ञान रूप नहीं है। भले ही सम्यक ज्ञान हो सकता है, लेकिन पूरा ज्ञान नहीं है। मिथ्या दृष्टियों का तो पूरा तो है ही नहीं, बल्कि अज्ञान है। और सम्यक दृष्टि मति, श्रुत, अवधि और मन पर, ये चार ज्ञान सम्यक ज्ञान है, लेकिन पूरे नहीं है। पूरा ज्ञान तो केवल ज्ञान है। और जब तक केवल ज्ञान नहीं होता, केवल ज्ञान कहाँ होता है? 13वें 14वें गुणस्थान में और गुणस्थानातीत सिद्धों में होता है। लेकिन पहले गुणस्थान से लेकर के 12वें गुणस्थान तक के जीव छद्मस्थ हैं। कड़ा लगले ना? छद्म यानी आवरण, ज्ञानावरण दर्शनावरण, दो आवरण हैं। और दोनों प्रकार के आवरण पहले गुणस्थान से लेकर 12वें गुणस्थान तक के सभी जीवों को हैं। इसलिए इन सभी जीवों को, इन छद्म में रहने वाले जीव हैं छद्मस्थ। अर्थात इस आवरण के नीचे जिनका ज्ञान दर्शन ढका हुआ है, वे छद्मस्थ जीव है। कळलं? अवघडायला नको मंत्र मान हलवा, नहीं कळलं? हळूहळू कळते। हाँ ठीक है। इस प्रकार तो केवली भगवान जो है वो सब एक साथ जानते हैं, और हम लोग क्रम क्रम से जानते हैं। हम लोग भी एक साथ नहीं जान सकते। हमारा ज्ञान क्रमिक ज्ञान है, और उनका ज्ञान जो है वो अक्रम वाला है, युगपथ। लेकिन जानना कैसे भी हो, युगपथ हो या क्रम से हो, लेकिन किसी के भी द्वारा कहना मात्र क्रम से ही होता है। इसलिए आचार्य महाराज ने क्या कहा? वचन रचनानुक्रमेण। लक्षात यायला लागले ना? सोपा आहे एकदम, पाठशाळेचा विषय आहे तो काय आपला विषय नाही, पाठशाळेचा लहान मुलांचा विषय है। तसं बघितलं तर फक्त आपण त्या वयात शिकलो नाही। तो आचार्य महाराज कहते हैं कि इस आलाप पद्धति ग्रंथ को मैं वचन रचना के अनुक्रम से उच्चते अर्थात कहूँगा, लेकिन किसके आधार से? नय चक्रस्योपरि। देवसेन आचार्य देव और एक देवसेन आचार्य हुए, उनका एक प्राकृत नय चक्र नाम का ग्रंथ है। उस ग्रंथ के आधार पर, यहाँ नय चक्र शब्द का अर्थ क्या है? नय चक्र नामक ग्रंथ। और नय चक्र शब्द का अर्थ और एक क्या लेना? नय यानी नय,
मतलब क्या? नय की व्याख्या संक्षेप में बता रहा हूँ, आगे आएगा ही विस्तार रूप से। नय का मतलब होता है प्रमाण के द्वारा जानी हुई वस्तु को एक अंश से जानना, वो है नय। प्रमाण भी ज्ञान रूप है, नय भी ज्ञान रूप है। इधर पहले देखिए, व्याख्या लिखने में मत लगिए, अभी आगे व्याख्या बताऊंगा, जहाँ जो लिखना है मैं बताऊंगा, लिख लीजिए, सुन लीजिए, मैं बताऊंगा। जब तक मैं नहीं कहता कि लिख लीजिए तब तक लिखना नहीं है। और कोई बात मिस भी होती है तो अपने पास टेक्नोलॉजी से सब उपलब्ध है। तो प्रमाण के द्वारा जाने गए पदार्थ के एक धर्म की मुख्यता से जो वस्तु को जानता है वह नय है। उदाहरणार्थ, प्रमाण किसे कहते हैं? सम्यक ज्ञानम प्रमाणम। इसमें एक सूत्र आएगा आगे, सम्यक ज्ञानम प्रमाणम, अर्थात जो सम्यक ज्ञान है वो प्रमाण है। अब प्रमाण किसे कहते हैं संक्षेप में समझेंगे सभी। प्रमाण का मतलब होता है सम्यक ज्ञान को प्रमाण कहते हैं, लेकिन प्रमाण की व्याख्या में 3 बातें मुख्य हैं। जो ज्ञान वस्तु को, अब ये वस्तु है, जो ज्ञान वस्तु को पूर्ण रूप से जैसा का तैसा जानता है वह ज्ञान प्रमाण है। कम से कम ये 2 कंडीशन तो होनी ही चाहिए। जो ज्ञान वस्तु को पूर्ण रूप से जानता है, पहली कंडीशन, पहली अट, कंडीशन म्हणजे अट। जो ज्ञान वस्तु को पूर्ण रूप से जानता है और जैसा का तैसा जानता है। पूर्ण जानता है लेकिन विपरीत जानता है, क्या उपयोग है उसका? कोई उपयोग नहीं। इसलिए पूर्ण जानने के साथ साथ जैसे के तैसे जानता है वह प्रमाण ज्ञान है। जैसे के तैसे जानता है मतलब सच्चा ज्ञान है, प्रमाण ज्ञान है। और पूर्ण रूप से जानता है, उदाहरणार्थ राम एक व्यक्ति है, राम एक व्यक्ति है और राम के भीतर अनेक धर्म हैं। पितृधर्म भी है, पुत्र धर्म भी है, पति धर्म भी है, दामाद का धर्म भी है, ससुर का धर्म भी है, राजा का धर्म भी है। ऐसे एक ही व्यक्ति होते हुए भी उनमें अनेक धर्म हैं, अर्थात अनेक पहलू हैं उनके व्यक्तित्व के, एंगल्स हैं, बराबर। तो जो ज्ञान राम नाम के वस्तु को, व्यक्ति को उनके सारे पहलुओं के साथ, सारे धर्मों के साथ जैसा का तैसा जानता है वह प्रमाण ज्ञान है। ठीक है, ये हो गया प्रमाण। उसी प्रकार अब नय क्या करता है? प्रमाण के द्वारा जाने गए अनेकांतात्मक वस्तु के एक धर्म को मुख्य करके जानता है, वह नय है। जानने का काम दोनों में, प्रमाण में भी जानना है, नय में भी जानना है। ठीक है, प्रमाण क्या करता है? पूर्ण रूप से जानता है, जैसे के तैसे जानता है। नय में उसके एक धर्म की मुख्यता से जैसे के तैसे जानना है। जैसे के तैसे जानने की कंडीशन दोनों में है, क्योंकि दोनों सम्यक ज्ञान है, सच्चे ज्ञान है। जसच्या तसं जाणणे, ठीक आहे। फक्त एक पूर्ण रूपानं जाणा लागले, एका धर्माला मुख्य करून जाना लागले। उदाहरणार्थ, राम जब उनकी राज्यसभा में बैठे हैं, जिसको लोग आम भाषा में दरबार बोलते हैं, वास्तव में दरबार नहीं है हमारा शब्द, राजसभा। राम जब राजसभा में बैठे हैं सिंहासन पर, तब दशरथ कौशल्या बैठे, लवणांकुश बैठे, सीता जी बैठी है, और भी लक्ष्मण बैठे, हनुमान बैठे, जाम्बुनद सब बैठे हैं, लेकिन कोई भी उनको हे पुत्र, हे पिता इत्यादि नहीं कहेंगे, हे राजन। उनमें अनेक धर्म है, लेकिन राजसभा में बैठे तब उनका राजधर्म प्रधान है, इसलिए सभी उनको राजन कहेंगे। ठीक है, शिवाजी महाराज राजसभा में बैठे हैं, तब संभाजी महाराज उनको हे पिताश्री नहीं कहेंगे, हे महाराज साहेब बोलेंगे, बराबर। जब राम अपने महल में बैठे हैं, तब सीता, लवणांकुश वगैरह उनको राजन नहीं कहेंगे, हे पिताश्री, हे स्वामिन, हे पुत्र, ऐसा अपने अपने नाते रिश्ते से बोलेंगे, बराबर। तो नय क्या करता है? अनेक धर्मात्मक वस्तु में से किसी एक धर्म को मुख्य करके जानने का या कहने का काम करता है। ये मेरा शरीर है, ये हो गया प्रमाण। क्यों प्रमाण? इसलिए हुआ क्योंकि पूरे शरीर को जान रहा है, और शरीर को शरीर ही कह रहा है, शरीर को आत्मा नहीं कह रहा है, इसलिए जैसा का तैसा भी जान रहा है और पूरा जान रहा है, तो हो गया प्रमाण ज्ञान। अब मैंने कहा ये मेरा हाथ है, ये हो गया नय। हाथ को हाथ कहा मतलब सच्चा ज्ञान हो गया, और सारे शरीर में से किसी एक धर्म की, किसी एक अवयव के, किसी एक अंग की मुख्यता से कह रहा है, इसलिए हो गया नय। कळा लागले ना? सोपा आहे की नाही? पाठशाळेचा विषय नाही, 100% पाठशाळेचा विषय आहे। हळूहळू सगळे येणार आहे, फक्त आपण संयम धैर्यपूर्वक ऐकलं पाहिजे। ठीक है, तो इस प्रकार
नय क्या होता है? प्रमाण के द्वारा जाने गए वस्तु के एक धर्म को मुख्य करके जो जैसे के तैसे जानने वाला ज्ञान है उसको नय ज्ञान कहते हैं। ठीक है? और प्रमाण वस्तु को पूर्ण रूप से जैसे के तैसे जानने वाला ज्ञान प्रमाण। तो यहां आचार्य महाराज ने कहा नय चक्रस्योपरि उच्यते। नय चक्र, नय यानी नय अभी बताया, और चक्र का मतलब होता है समूह। अपन सिद्ध चक्र, अरहत चक्र, संसार चक्र ऐसा बोलते हैं। तो चक्र यानी समूह। सिद्ध भगवान कितने हैं? अनंतानंत सिद्ध भगवान हैं। वास्तव में है तो अनंतानंत ही, अपन भी सहजता से अनंतानंत बोलते हैं, लेकिन अनंत संख्या की जो व्याप्ति है उसको अपन नहीं जान पाते। इसके लिए क्या करना होगा? गोमटसार जीव कांड, गोमटसार कर्म कांड, लब्धिसार, त्रिलोकसार इत्यादि ग्रंथों के माध्यम से अलौकिक जैन गणित को समझना होगा। संख्या मान, उपमा मान के माध्यम से आचार्यों ने जो बहुत व्यापक स्तर पर गणित कहा है उसको थोड़ा थोड़ा तो जानने का प्रयास करना होगा। तभी संख्यात का कितना बड़ा विस्तार है, असंख्यात का विस्तार उससे कितना गुना ज़्यादा है, अनंत की तो कोई सीमा ही नहीं है, ये सब हम उस गणित के बाद जान पाएंगे। इसलिए थोड़ा थोड़ा उसको समझना पड़ेगा, नहीं तो फिर सिर्फ तोता रटंत, पोपट पंची है। अनंतानंत, अनादिकाल, अनंत काल, ये सिर्फ तोता रटंत है। जब तक उस गणित को थोड़ा बहुत भी क्यों ना नहीं जानेंगे तब तक ये सब तोता रटंत है। तोता रटंत म्हणजे पोपट पंची। ठीक है? तो नए चक्र का अर्थ है नयों का समूह। तो नयों का समूह यानी अनेक नय हैं। व्यवहार नय, निश्चय नय, व्यवहार के भी अनेक भेद है, सद्भूत, असद्भूत, उसके भी उपचरित, अनुपचरित, आगे जाकर के निश्चय के भी अशुद्ध निश्चय नय, एक देश शुद्ध निश्चय नय, शुद्ध निश्चय नय, परम शुद्ध निश्चय नय, ऐसे अनेक भेद है। या आगम नय, अध्यात्म नय, द्रव्यार्थिक, पर्यायार्थिक, नयगम, संग्रह, व्यवहार, रुजुसूत्र, शब्द, समभिरूढ़, एवं भूत इत्यादि अनेक भेद है। सब आएंगे। लोड शेडिंग घ्यायचं, आता पावसाळा चालू झाला, उन्हाळ्यात लोड शेडिंग असते, अजिबात चिंता करायची नाही आहे। मी सांगितलं की कलर गेले तर पण सगळं कळणार है, फक्त व्यवस्थित अपन क्रमाक्रमाने जायचं है। तो इस प्रकार नय चक्र कहने का मतलब क्या? इन सभी नयों का वर्णन उस ग्रंथ में है, प्राकृत नय चक्र नामक ग्रंथ में, इसलिए नयों के समूह का वर्णन होने से उसको नय चक्र नाम दिया गया। ठीक है? तो उस नय चक्र नामक ग्रंथ के आधार से मैं इस आलाप पद्धति ग्रंथ का वर्णन करूंगा, ऐसा सूत्र में उन्होंने सूचित किया है। ठीक? अब शिष्य ने प्रश्न पूछा उनको कि हे आचार्य देव, साच किमर्थम, बोलिए, साच किमर्थम, बोलिए 3 बार। बस। च यानी और। शिष्य पूछता है कि हे गुरुदेव, सा यानी वह आलाप पद्धति, पद्धति शब्द स्त्रीलिंगी है ना, इसलिए यहां पर तत् शब्द का स्त्रीलिंगी रूप है सा। मूल शब्द है तत्, तत्सर्वनाम, प्रोनाउन। ठीक है? तो तत् का स्त्रीलिंगी रूप है प्रथमा विभक्ति के एक वचन में सा। सा यानी वह, मराठीमध्ये म्हणायचं झालं तर ती, आणि पुल्लिंगीमध्ये सह म्हणजे तो, आणि नपुंसकलिंगीमध्ये तत् म्हणजे ते। ठीक आहे? तो, ती, ते मराठीमध्ये म्हणतो, पण संस्कृतमध्ये तत्चं पुल्लिंगी रूप आहे सह, स्त्रीलिंगी रूप आहे सा, आणि नपुंसकलिंगी रूप आहे तत्। आता हे सगळं आपल्याला यामध्ये काय घ्यायचं नाही, फक्त इथं सा का आलं ते सांगितलं। सा म्हणजे ती। ती शब्द कशासाठी आलेला है? ती शब्द इसलिए आया है, पद्धति शब्द स्त्रीलिंगी है। वह आलाप पद्धति किमर्थम, आप किस लिए कह रहे हैं? आलाप पद्धति रचने का, कहने का, आलाप पद्धति का वर्णन करने का आपका उद्देश्य क्या है? ऐसा इस सूत्र के रूप में प्रश्न पूछा गया है। वास्तव में प्रश्न भी आचार्य महाराज ने ही निर्माण किया है। क्यों? आप लोगों का प्रतिनिधित्व करते हुए। हमारे आचार्य बहुत दयालु है। जैसे ना आचार्य महाराज के चरणों में तो अपन बैठेंगे, कुंद कुंद भगवान के प्रवचन सार, पंचास्तिकाय, समय सार, इन ग्रंथों के ऊपर अमृतचंद्र आचार्य जी ने भी टीका लिखी है और जयसेन आचार्य देव ने भी टीका लिखी। अमृतचंद्र आचार्य जी की टीका को पढ़ते समय बड़े बड़े विद्वानों को भी पसीना छूटता है। इतनी प्रौढ़ भाषा में, संस्कृत में उन्होंने टीकाएं लिखी।
और वही जैसे ना आचार्य देव ने टीका कितनी सरल लिखी, तो उस टीका का वर्णन विद्वानों ने ऐसा किया है, केला है केला, केळी बनाना, केले का छिलका निकाला, केळीची साल सोलली, ते काय अवघड काम है क्या? खाने वालों के लिए केले का छिलका उतारना कठिन काम है? नहीं। फिर भी उन्होंने केले का छिलका भी उतारा, उसके पीस भी किए, ऐसे भी पीस किए और ऐसे भी पीस किए, थाली में रखा है, ऊपर से इलायची छिड़क करके आपके सामने रखा है, खाओ। यानी इतना सरल किया है, इतनी सरल टीका कोई अनपढ़ व्यक्ति भी थोड़ा थोड़ा स्वाध्याय करते करते उस टीका का संस्कृत से डायरेक्ट अर्थ समझने लग जाए। इतने दयालु कृपालु हमारे आचार्य देव हैं। उन्होंने संसार के प्रत्येक प्राणी को ध्यान में लक्ष्य में रख करके सबके हित की दृष्टि से ऐसा वर्णन किया है कि सबको जिनवानी का गूढ़ अर्थ समझ सके, सबका मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो सके, ऐसे ये दयालु आचार्य देव है। तो प्रश्न भी उन्होंने उपस्थित किया है, साच किम अर्थम, अर्थात हे आचार्य देव उस आलाप पद्धति परमागम का वर्णन अर्थात उसके माध्यम से आप ये सब कथन किस लिए कर रहे हैं। तो अब आगे अगले सूत्र में आचार्य महाराज उत्तर देते हुए कहते हैं, सूत्र क्रमांक 3 महाराज जी पुढच्या पानात, हाँ, द्रव्य लक्षण सिद्ध्यर्थम स्वभाव सिद्ध्यर्थम च, द्रव्य लक्षण सिद्ध्यर्थम स्वभाव सिद्ध्यर्थम च, बोलिए 3 बार। बस। शिष्य ने पूछा किस लिए आप रचना कर रहे हैं, तब उन्होंने कहा द्रव्य लक्षण सिद्ध्यर्थम, द्रव्य के लक्षण को सिद्ध करने के लिए। किसको सिद्ध करने के लिए? द्रव्य के लक्षण को सिद्ध करने के लिए। और च, सूत्र के अंत में च है ना, च यानी और म्हणजे आणि स्वभाव सिद्ध्यर्थम, द्रव्य के लक्षण को सिद्ध करने के साथ साथ उसके स्वभाव को भी सिद्ध करने के लिए मैं आलाप पद्धति ग्रंथ की रचना कर रहा हूं। कळलं? साच किमर्थम, द्रव्य लक्षण सिद्ध्यर्थम स्वभाव सिद्ध्यर्थम च। साच किमर्थम में प्रश्न है और द्रव्य लक्षण सिद्ध्यर्थम स्वभाव सिद्ध्यर्थम च में उत्तर है। किस लिए रचना कर रहे हैं? द्रव्य के लक्षण को और उसके स्वभाव को सिद्ध करने के लिए, उसकी सिद्धि करके दिखाने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आलाप पद्धति ग्रंथ की रचना करता हूँ। अब यहाँ पर कुछ बातें हमें समझनी है। लक्षण किसे कहते हैं? सूत्र में शब्द आया ना लक्षण, देखिए पहले तो द्रव्य शब्द आया है। द्रव्य की व्याख्या कल अपन ने देखी है, सत द्रव्य लक्षणम, गुण पर्यायवत द्रव्यम, उत्पाद वे द्रव्य युक्तम सत इत्यादि के माध्यम से जो गुण और पर्याय वाला होता है वह द्रव्य है। गुण और पर्याय जिसके आश्रय से रहते हैं वो द्रव्य है। ठीक है, ऐसा उदाहरण सहित देखा था। सोना है, गोल्ड है, सोने का पीलापन है ये उसका गुण है, क्योंकि वो सोने के हर हिस्से में रहता है और हर पर्याय में रहता है। सोना कहीं भी रहे, कैसा भी रहे, किसी भी रूप में रहे, पीलापन हमेशा उसके साथ है। ऐसा है क्या पीलापन सिर्फ ऊपर ऊपर है, भीतर नहीं है? सोना सब जगह से पीला है। ठीक है, आगे गुण किसे कहते हैं इसकी भी व्याख्या आएंगी, लिखवाएंगे आपको, व्याख्या बताएंगे। तो पीलापन उसके हर हिस्से में है और हर पर्याय में। अंगूठी गला करके आपने चेन बना दी तो भी उसमें पीलापन है। ठीक है, और चेन गला करके आपने कड़ा बनाया तो भी उसमें पीलापन है। लेकिन इस प्रकार पीलापन तो गुण हो गया और एक अंगूठी, कड़ा, कुंडल, चेन इत्यादि उसकी सारी पर्याय हो गए। तो द्रव्य जो गुण और पर्यायों से युक्त होता है वो द्रव्य है। अब उसके बाद यहाँ लक्षण शब्द आया है। लक्षण किसे कहते हैं तो आप लिखिए, अब लक्षण किसे कहते हैं प्रश्न लिखिए। पहले प्रश्न क्या है? लक्षण किसे कहते हैं? मराठीत पण लिहू शकता, लक्षण कशाला म्हणतात, तुमच्या तुमच्या पद्धतीने लिहा, जल्दी जल्दी लिखना है। मी एका खाली एक लिहितोय, तुम्ही एका पुढे एक शब्द लिहा।
मैंने एक के एक नीचे लिखा है, आप एक के सामने एक शब्द लिखिए एक वाक्य के रूप में। व्यतिकीर्ण वस्तु व्यावृत्ति हेतुर्लक्षणम, बोलिए। व्यतिकीर्ण वस्तु व्यावृत्ति हेतुर्लक्षणम, जल्दी जल्दी लिखिए। व्यतिकीर्ण वस्तु व्यावृत्ति हेतुर्लक्षणम, झालं? अब इसका भाव क्या है देखिए। व्यतिकीर्ण मतलब एक में मिले हुए, अर्थ समझना है, अब लिखना नहीं है। व्यतिकीर्ण अर्थात एक में मिले हुए जो वस्तुएं हैं उनको अलग अलग, व्यावृत्ति अर्थात अलग अलग करने का जो हेतु अर्थात कारण है, चिन्ह है, उसे क्या कहते हैं? लक्षण कहते हैं। ठीक है। अब आपने क्या किया, आपके पोते को, छोटे बच्चे को लेकर के मंदिर आए और आपने क्या किया, बाहर से ही कहा कि जाओ बेटा, अंदर महाराज बैठे, उनको नमोस्तु करो और क्षुल्लक जी को इच्छामी करो। अब बेटा पूछेगा कि माँ सभी तो महाराज है, नमोस्तु किनको करना है और इच्छामी किनको करना है, मुनि किनको कहना है और क्षुल्लक किनको कहना है? तो आप क्या कहेंगे? बेटा जिन्होंने संपूर्ण वस्त्र मात्र त्याग दिए उनको मुनि महाराज कह करके नमोस्तु करना, क्योंकि पिछी क्षुल्लक जी के भी हाथ में और मुनियों के भी हाथ में। तो बेटा कहेगा महाराज पिछी तो सभी के हाथ में, तो आप क्या कहेंगे? जिन्होंने वस्त्र मात्र आदि समस्त परिग्रह का त्याग कर दिया है उनको दिगंबर मुनि समझ करके नमोस्तु करना। फिर क्षुल्लक जी जिन्होंने पिच्छिका के साथ साथ कोपिन अर्थात लंगोट और खंड वस्त्र भी धारण किया है वे एक क्षुल्लक महाराज है, उनको इच्छा में करना। तो ये लक्षण हो गए, आगे आएंगे उसके भेद। मतलब क्या, एक साथ जो वस्तुएं हैं उनमें उनको अलग अलग पहचानने का जो हेतु, लक्षण, चिन्ह है उसको लक्षण कहते हैं। ठीक है। आपने करेले की सब्जी बनाई है, क्या बनाई है? कारल्याची भाजी। साखरेत तळलं काय आणि तुपात घोळलं काय? कारलं कडू, ते कडूच म्हणतात बघा, साखरेत घोळतात होय, साखरेत तळतात, कानानं ऐकायला का ध्यानानं? इरले नम वळा घेते। करेला है, करेले की सब्जी बनाई है, उसमें अपन 6 द्रव्यों की भी सिद्धि करेंगे उदाहरण में और लक्षण की भी सिद्धि करेंगे। करेले में आपने करेला लिया है, कारल, उसमें नमक भी डाला है, मिर्ची भी डाली है, लाल मिर्ची की पाउडर, उसमें आपने घी भी डाला है। कितनी हो गई चीज़ें? 4 हो गई। उसमें आपने इमली भी डाली है, चिंच, और उसमें थोड़ा सा गुड़ भी डाला है। गुड़ डालते ना, माड़ गोत्तीला तर भी 3 गोत्ती येते। पानी भी डालते हैं लेकिन अपन पानी को थोड़ा गौन कर देते हैं इस प्रकार में। 6 बातें हो गई। ठीक है। अब 6 बातें हो गई। करेला एक मिश्रण के रूप में, सब्जी व्यंजन के रूप में अपने सामने आया। जो कोई भी उसका सेवन कर रहा है वह यदि रस शास्त्र का विवेकी हो, जानकार हो, तो एक अखंड मिश्रण के रूप में भी करेला खाते समय 6 बातों का ज्ञान उसको होगा। कैसे होगा? खाते समय उसमें जो कड़वा स्वाद आ रहा है वो करेला है, बीच बीच में थोड़ा मीठा लग रहा है वो गुड़ है, थोड़ा नमकीन लग रहा है, लवण क्षार लग रहा है वो नमक है, उसमें थोड़ा थोड़ा सा खट्टापन है वो इमली है, हाथ में जो चिकनाहट आ रही है, चिकटपना, वो घी है, और एक क्या बच गया? तीखा लग रहा है वो मिर्ची है। हाँ बराबर। एक अखंड मिश्रण का सेवन करते हुए भी जो विवेकशील है, रस शास्त्र का ज्ञाता है, वह 6 वस्तुओं को जानेगा। कल तो कैसे जान लिया 6 को अलग अलग एक अखंड मिश्रण होते हुए भी? करेला का लक्षण है कड़वापन, गुड़ का लक्षण है मीठापन, नमक का लक्षण है खारापन, क्षारपना, और मिर्च का लक्षण है तीखापन, घी चिकनाहट से जानने में आ गई, इमली खट्टेपन से जानने में आ गई। व्यतिकीर्ण वस्तु सारे एक में घुले मिले हैं, फिर भी उनको व्यावृत्ति अर्थात अलग अलग करने के या अलग अलग जानने के लिए जो हेतु बना वह उसका लक्षण है। नाही कळलं? सोपा आहे की नाही? खरंच सोपा आहे, प्रयत्न केले पाहिजे. केल्याने होत आहे रे, सगळं येतं घेऊ तुम्हाला. छान छान, स्वागत है आपका.
तो व्यतिकीर्ण वस्तु व्यावृत्ति हेतुर लक्षणम बहुत आवश्यक है। आज तक बस इतना नहीं आया है, ये नहीं आने के कारण ही हम संसार में भटक रहे। इसका बहुत महत्व है, लक्षण को जानना बहुत आवश्यक है। कोई भी द्रव्य, कोई भी वस्तु कितनी भी एक मेक के साथ घुल मिल करके रहे, वो अपने स्वभाव को नहीं छोड़ती। क्या नहीं करती? यहाँ कहा ना आचार्य महाराज ने, द्रव्य लक्षण सिद्ध्यर्थम स्वभाव सिद्ध्यर्थम च। कोई भी वस्तु अपने स्वभाव को, अपने लक्षण को, अपने धर्म को नहीं छोड़ती है, कितना भी घुल मिल करके रहे। भगवान कुंद देव ने पंचास्तिकाय ग्रंथ में एक गाथा कही, अन्नोन्नम पविसंता दिंता ओगास मन्न मन्नस मेलंता विय नित्यम सगम सहावम न विजहंती। अर्थात अन्नोन्नम पविसंता, सभी द्रव्य एक मेक में प्रविष्ट होते हैं। दिनता ओगास मन्न मन्नस, एक मेक को अवगाहना देते हैं, एक मेक को समा लेते हैं अपने भीतर। मेलनता भी नित्यम, एक मेक के साथ घुल मिल करके भी रहते हैं, किंतु सगम सहावम न विजहंती, अपने स्वभाव को कभी छोड़ते। अभी देखा अपन ने, एक मिश्रण होते हुए भी करेला ने कडुआपन छोड़ा नहीं है। मराठी मधली म्हण, मराठी की कहावत सार्थक है, साखरेत घोळलं काय तुपात तळलं काय, कारलं गोड ते गोडच, कडू है कारलं कडू ते कडूच। कुछ भी कीजिए, शक्कर की चाशनी में उसको डुबो कर रखिए या घी में उसको तल के लीजिए, करेला कड़वा ही रहेगा। क्यों? कोई भी द्रव्य अपने मूल स्वभाव को कभी छोड़ता नहीं। क्या नहीं करता? नहीं छोड़ता। उसमें भी शक्कर, उसमें भी गुड़ मीठा ही रहा, करेले की सब्जी में इमली खट्टी ही रही, बराबर। आप लोग कैरी का अचार बनाते हैं, कोई भी उदाहरण ले लीजिए, कैरी का अचार बनाते हुए उसमें मसाले डालते हैं, नमक डालते हैं, शक्कर डालते हैं, गुड़ डालते हैं, जो कुछ भी डालते हैं, फिर भी कैरी आम के जैसे मीठी बनती है क्या? गुड़ के साथ होकर के भी। अचार छोड़ दीजिए, मुरब्बा का मुरंबा काय म्हणताय किती? काय? मुरंबा, हाँ कैरी का होता है ना, उसको भी गुड़ की चाशनी में वगैरह आप कितना ये करते हैं, फिर भी वो गुड़ के जैसा मीठा, आम के जैसा मीठा नहीं होता, क्योंकि कैरी का स्वभाव खट्टा है। भले आम बनने के बाद, वो पकने के बाद मीठी हो जाए, लेकिन कैरी के रूप में है तो खट्टी रहेगी। इसी का मतलब क्या है? कोई भी वस्तु अपने स्वभाव को छोड़ती। उसी प्रकार जैसे 6 घटकों का उदाहरण करेले की सब्जी में लिया, उसी प्रकार 6 द्रव्यों का उदाहरण लेंगे अपन। मैंने पानी का ड्रॉप इसलिए किया था क्योंकि अपन को 6 द्रव्यों को उसमें से समझना था। अब ये उंगली है, यहाँ पर 6 द्रव्यों की सिद्धि करेंगे अपन। ये जो स्पष्ट आँखों को दिखाई देती है, यह पौद्गलिक है, पुद्गल द्रव्य है, शरीर रूप है, पुद्गल है। लेकिन इसको ठंडा, गरम, कोमल, कठोर, स्निग्ध, रुक्ष, वेदना, संवेदना इत्यादि का भान यहाँ पर हो रहा है। क्यों? इसमें चैतन्यमयी जीव है। जानने देखने वाला कौन है? जीव है। ठीक है, ये हलन चलन कर रही है, हिलना डुलना हो रहा है। क्यों? इसको हिलने डुलने में सहायक बनने वाला, उदासीन निमित्त बनने वाला धर्म द्रव्य यहाँ पर है। हिलने डुलने के बाद ये स्थिर रुकी हुई है, स्थिति हेतुत्व लक्षण वाला, इसको रुकने के लिए सहायता करने वाला अधर्म द्रव्य यहाँ पर है। यहाँ धर्म यानी जैन धर्म, हिंदू, सिख, ईसाई ऐसा नहीं समझना है, एक वस्तु का नाम है वो। अधर्म का मतलब पाप नहीं समझना है, उस एक वस्तु का नाम है वो। इसको रुकने के लिए यहाँ पर जगह मिली है, आकाश द्रव्य, और इसमें परिवर्तन निरंतर हो रहा है। बाल्यावस्था में इसकी लंबाई, मोटाई इत्यादि कम थी, अब ये ज़्यादा बढ़ गई है, अर्थात अपने अनुपात में बढ़ गई है। बाल्यावस्था में इसका बल कम था, अभी यथा योग्य बल है। आगे बुढ़ापे में जाकर के कदाचित बुढ़ापा आ गया तो इसमें बल जो है अभी वो कम हो जाएगा। परिवर्तन चल रहा है, बराबर। काल द्रव्य है, लेकिन 6 द्रव्य एक में एक में समाते हुए भी किसी ने अपना लक्षण नहीं छोड़ा। शरीर ज्ञान दर्शनमय नहीं हुआ है, वो स्पर्श रस गंध वर्णमय है, क्योंकि वो पुद्गल का है। शरीर के साथ रहते हुए जीव स्पर्श रस गंध वर्ण वाला नहीं हुआ है, वो चैतन्यमयी है। करेले के सब्जी में जैसे करेला कड़वा ही रहा, गुड़ मीठा ही रहा, वैसे जीव चैतन्यमयी है, पुद्गल वर्णमयी है, बराबर। धर्म द्रव्य अपने स्वरूप में है, अधर्म अपने स्वरूप में है, काल अपने स्वरूप में है, आकाश अपने स्वरूप में है। इसलिए सगम सहावम न विजहंती,
कोई भी द्रव्य अपने स्वभाव को कभी छोड़ता, हाँ उसके स्वभाव में विकृति आ सकती है। पानी का स्वभाव शीतल है, लेकिन अग्नि या सूर्य किरणों के निमित्त से वो गर्म हो सकता है। शीतलता का त्याग करके वो उष्णत्व की ओर जा सकता है, लेकिन हमेशा हमेशा के लिए वो गर्म नहीं रहता। अग्नि या सूर्य का संयोग दूर होते ही वो अपने आप पुनः ठंडा हो जाता है, बराबर। वैसे ही जीव का स्वभाव शुद्ध ज्ञान दर्शन चेतना वीतरागता है, किंतु अनादिकालीन कर्म संयोग वश यह जीव मिथ्या दृष्टि, कषायशील, रागी, द्वेषी, मोह, माया, मिथ्या, छल, कपट इत्यादि अनेक प्रकार के विकारों से भरा हुआ है, अनादि संस्कारों के अधीन होकर के। लेकिन जैसे ही कर्म संयोग इस जीव से दूर होगा, यह जीव हूँ स्वतंत्र निश्चल निष्काम ज्ञाता दृष्टा आत्म राम वैसा बन जाएगा। अपने आप नहीं बनेगा, उसके लिए पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा, उस उपाय को स्वीकार करना पड़ेगा, उस मार्ग पर चलना पड़ेगा, लेकिन वो सब करने पर वैसा अवश्य में होगा। कंटाळा आलाय? गोष्ट सांगू? खरंच कोणालाच कंटाळा आला नाही? शेजाऱ्यांची शपथ आहे. कोणाकोणाला तर आल्यासारखं जरा वाटा लागले मला, नाही ना आला? ठीक है, इसलिए क्या म्हणलं? बर, इसलिए आचार्य कहते हैं कि छहो द्रव्य, कितने प्रकार के द्रव्य? द्रव्य कितने हैं? द्रव्य कितने हैं? द्रव्य अनंत है। द्रव्यों के प्रकार 6 हैं, द्रव्य 6 नहीं हैं। यहाँ पर ही 4 द्रव्य बैठे, देखो 1 2 3 4 है कि नहीं? द्रव्य 6 नहीं है, द्रव्यों के प्रकार 6 हैं, ठीक है। आपने 6 प्रकार की बोरियों में, बोरी म्हणजे पोतं असते ना आपलं, 6 प्रकार की बोरियों में चावल रखे, इंद्रायणी, बासमती, टुकड़ा, अमुक तमुक सगळे। वो चावल के प्रकार 6 हो गए। चावल के दाने 6 है क्या उसमें? हजारों हैं, लाखों हैं। उसी प्रकार द्रव्यों के प्रकार 6 है, द्रव्य 6 नहीं है। जीव अनंत अनंत है चारों गतियों में, और चारों गति से मुक्त सिद्ध भगवान आदि सभी को पकड़ करके जीव कितने हैं? अनंत अनंत। फिर 6 कैसे? 6 द्रव्य कैसे? पुद्गल जीवों से अनंत गुणे हैं। एक धर्म द्रव्य है, एक अधर्म द्रव्य है, एक आकाश द्रव्य है, और असंख्यात कालानुद्रव्य है। आगे उसका भी एक चार्ट बनाएंगे अपन, आगे सब आएगा, सब आने वाला है। तो इस प्रकार द्रव्यों का लक्षण क्या हो गया? व्यतिकीर्ण वस्तु व्यावृत्ती हेतु लक्षणम, ये लक्षण की व्याख्या है। लक्षण कशाला म्हणतात, लक्षण किसे कहते हैं, बताऊं व्याख्या? लिखेंगे आप? लिखिए, जल्दी जल्दी लिखिए। एक मेक के साथ घुले मिले पदार्थों के सामने ब्रैकेट में, कोष्टक में, कंसात वस्तुओं को, एक मेक के साथ घुले मिले वस्तुओं को व्यावृत्ति अर्थात अलग करने या पहचानने का जो हेतु कॉमा स्वल्प विराम, चिन्ह अल्प विराम, कॉमा म्हणून लिहिचिला तिथानी, जो हेतु चिन्ह कॉमा गुण कॉमा मत कीजिए, या धर्म होता है अलग पहचानने का जो चिन्ह हेतु गुण या धर्म होता है, उसे लक्षण ऐसा कहते हैं, या उसे लक्षण कहते हैं, ठीक है। अनेक 10 मिनटं लागणार आहेत किमान, चालेल ना? हां,
अब लक्षण और लक्षणाभास दोनों को समझना है, ठीक है। लक्षण के दो भेद होते हैं। लक्षण के कितने भेद होते हैं? दो भेद। लिखेंगे? लिखिए। लक्षण के दो भेद होते हैं। लक्षण के दो भेद होते हैं। नीचे स्वतंत्र लिखिए। लक्षण के दो भेद होते हैं। एक नंबर दीजिए। एक, आत्मभूत लक्षण। लिख के बताऊं क्या? आत्मभूत, भू को दीर्घ उकार देना है, आत्मभूत लक्षण। और दूसरा अनात्मभूत लक्षण. लिहून पाहिजे असेल तर लिहून देतो. देऊ लिहून? पहला है आत्मभूत लक्षण और दूसरा है अनात्मभूत लक्षण. अनात्मभूत. आगे दिसतेत ना अक्षर? आत्मभूत लक्षण और अनात्मभूत लक्षण. ठीक है, अब इसकी व्याख्या करेंगे. प्रश्न लिखिए. आत्मभूत लक्षण किसे कहते हैं? आत्मभूत लक्षण कशाला म्हणतात? प्रश्न काय आहे? आत्मभूत लक्षण कशाला म्हणतात? आत्मभूत लक्षण किसे कहते हैं? अब उत्तर लिखना है. उत्तर, वस्तु के मूल स्वभाव को, वस्तु के मूल स्वभाव को डॉट 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 कहते हैं. क्या कहते हैं? आत्मभूत लक्षण कहते हैं. वस्तु के मूल स्वभाव को आत्मभूत लक्षण कहते हैं. उदाहरणार्थ, उदाहरणार्थ गन्ने की मिठास. गन्ने की मिठास स्वाभाविक है ना. और आपने जलेबी, गुलाब जामुन वगैरह बनाया, वो तो स्वाभाविक मिठास नहीं है, वो संयोगज है. बराबर? गन्ने की मिठास, नाही तर गुलाब जामुन लिहिचिला तिथं. गन्ने की मिठास, अग्नि का उष्णत्व, अग्नि का उष्णत्व, जीव का चैतन्य. अग्नि और गन्ना ये अपने लौकिक उदाहरण हो गए. और मूल वस्तु की ओर आएंगे तो जीव का चैतन्य, जीव का ज्ञान दर्शन चैतन्य. ठीक है, या आत्मभूत. आत्मभूत यानी स्वयं का, अपना. ठीक है. अब दूसरा प्रश्न, अनात्मभूत लक्षण किसे कहते हैं? अगला प्रश्न क्या है? अनात्मभूत लक्षण किसे कहते हैं? उत्तर, बताऊं उत्तर? संयोग के कारण, संयोग के कारण वस्तु, संयोग के कारण वस्तु या व्यक्ति को वस्तु या व्यक्ति को पहचानने का, वस्तु या व्यक्ति को पहचानने का जो उपाय या साधन है, जो उपाय या साधन है, उसे क्या कहते हैं? अनात्मभूत लक्षण. उसे क्या कहेंगे? अनात्मभूत लक्षण. उदाहरणार्थ वहीं पर लिखिए.
उदाहरणार्थ जलेबी की मिठास, मराठीत जिलेबी म्हणतो आपण, हिंदीत जलेबी. जलेबी की मिठास. दादाजी की लाठी, आजोबांची काठी, आठ. शाळेत शिकवत होते का नाही आपल्याला? आम्हाला तर शिकवत होते हां, मराठी माध्यमात. मुनी महाराज की पिच्छिका. मुनि महाराज की पिच्छिका इत्यादि. ऐसे बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं, इसलिए इत्यादि. अब इसको थोड़ा समझेंगे संक्षेप में. व्याख्याएं हो गई लिख करके. अब आत्मभूत लक्षण की व्याख्या को थोड़ा समझ लेते हैं. गन्ने की जो मिठास है, अपन ने गन्ने की मिठास लिया आत्मभूत लक्षण के उदाहरण में. गन्ने को किसी ने उसका रस इंजेक्शन से भरा है क्या? मीठा रस उसमें अंदर नहीं, वो निसर्गतः प्राकृतिक रूप से मीठा है, स्वयं ही मीठा है. ठीक है. आपका हीटर, गीजर आदि यहाँ लगाने पर, प्लग में लगाने पर गर्म हो गया, उसकी उष्मा जो है वो संयोगवश है. किंतु अग्नि की जो उष्णता है, अग्नि को किसी ने गर्म नहीं किया, वो स्वयं ही गर्म है स्वभाव से. नीम का कड़वापन स्वभाव से ही. वैद्यों ने कोई दवा बना करके आपको दी, वो हो सकती है मिश्रित होने के कारण कड़वी है, लेकिन नीम का कड़वापन स्वभाव से है. ठीक है. इसी प्रकार जो जीव का ज्ञान दर्शन चैतन्यपना है, वो स्वाभाविक लक्षण है. चेतना जीव का स्वभाव है, ज्ञान दर्शन चेतना जीव में अपने स्वभाव के कारण है, और वही जीव का मुख्य लक्षण है, वही जीव का स्वभाव है. ये उसका स्वयं का लक्षण हो गया, अपना. ये आत्मभूत लक्षण हो गया. अब अनात्मभूत लक्षण संयोग के कारण, दो या अनेक वस्तुओं के संयोग के कारण जो चीज एक में को पहचानने में साधन बनती है, वह क्या है? अनात्मभूत लक्षण है. जैसे आपने कहा कि उन दादाजी को बुलाओ, सभा भरी है, सभा बैठे, और आपने कहा आपके बेटे या पोते को कि जाओ बेटा, वहाँ दादाजी बैठे, उनको बुला करके लाओ. वो कहने लगा वहाँ तो बहुत से बुजुर्ग लोग बैठे, उनमें से किसको बुलाना है? अरे वो सब बुजुर्ग हैं, लेकिन उनमें से जिनके हाथ में लाठी है ना, उनको बुलाना. अब लाठी जीव का पहचान है क्या? जीव का लक्षण है क्या? वो अपना स्वयं का है क्या? नहीं. परिस्थितिवश उम्र दराजपना, वयोवृद्धावस्था या वीकनेस, अशक्तपना के कारण उन्होंने सहारे के लिए डंडी लाठी ली है. वो संयोगवश उनकी पहचान बनी हुई है. जरा उन दादाजी को बुलाना. कौन सी दादाजी? वो चश्मा लगाए बैठे ना, 10-20 लोगों में अकेले नहीं चश्मा पहना है, तो चश्मा उनकी पहचान हो गई, लेकिन वो उनका स्वभाव नहीं है, अपना स्वाभाविक लक्षण, स्वाभाविक पहचान नहीं है, संयोगवश. ये है अनात्मभूत. अनआत्म, अन यानी नहीं, आत्मभूत जो नहीं है, स्वयं का स्वाभाविक जो नहीं है, वो अनात्मभूत है. मुनि महाराज की जो पिच्छिका है, संयम उपकरण, ये अनात्मभूत लक्षण है, क्योंकि मुनि महाराज भी एक जीव है, मनुष्य पर्याय को धारण किया हुआ एक जीव है. किंतु ये पिच्छिका, ये शरीर, ये तो सब परद्रव्य है, लेकिन दुनिया में कोई पागल पुरुष भी निर्वस्त्र होकर के घूम सकता है. फिर ये हमारे जैन मुनि है, कैसे पहचानेंगे? तो भगवती आराधना, मरण कंडिका, इन ग्रंथों में दिगंबर जैन मुनि को पहचानने के 4 लक्षण बताए. कितने लक्षण? 4. कोई बताएंगे? कमंडलू. आता याने कोणच कमंडलू आणलं? मी खाली आलोय म्हणून आणलोय. मग कसं करायचं? पिंची तर तुमच्या घरात पण असू शकते, जुनी कोणतरी दिलेली. पिच्छिका तो आपके पास भी किन्हीं मुनि महाराज ने व्रत आदि देख करके दी हुई पिच्छिका तो आपके घर में भी हो सकती है. केशलोच तो शुल्लक जी भी करते हैं, कोई ब्रह्मचारी प्रतिमाधारी भी दीक्षा का प्रैक्टिस के लिए करते हैं. मात्र नग्नता तो पागल पुरुष या पशुपंछी भी नग्न रहते हैं. यान माडोद है. तो एक साथ 4 बातें होनी चाहिए. निर्घ्रंथ मुद्रा, ठीक है,
दिगंबर निर्ग्रंथ, बहुत से लोग निग्रंथ बोलते हैं, निग्रंथ नहीं निर्ग्रंथ, ठीक है। निर्ग्रंथ का मतलब ग्रंथ यानी परिग्रह, ग्रंथ का अर्थ शास्त्र भी होता है और ग्रंथ का अर्थ परिग्रह भी होता है। निर्ग्रंथ जो समस्त परिग्रह से रहित है वे गुरु, निर्ग्रंथ गुरु, निर्ग्रंथ मुनि। तो निर्ग्रंथ मुद्रा अर्थात नग्न दिगंबर मुद्रा एक पहला लक्षण। दूसरा लक्षण है संयमोपकरण, एक साथ होना चाहिए ये सब, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा 7 कदम बिना पिच्छी के मुनि महाराज चल सकते हैं, 8वां कदम बिना पिच्छी के चले तो प्रायश्चित लेना पड़ेगा। 7 कदम वो भी किस लिए, जंगल के लिए वगैरह गए हैं तो थोड़ा अंतर पिच्छी रखने की दृष्टि से वगैरह 7 कदम कहे गए हैं, शुद्धि के उद्देश्य से, ठीक है। तो पहला लक्षण है निर्ग्रंथ मुद्रा, दूसरा है संयमोपकरण पिच्छी का, तीसरा लक्षण है केशलोच, ठीक है। ये दो तो लाइफ टाइम रहेंगे, नग्न मुद्रा और पिच्छी का हमेशा लाइफ टाइम रहेंगे। केशलोच क्या रोज रोज हर क्षण नहीं करते हैं, 2, 3 या 4 महीने के भीतर करते हैं, चार का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। और चौथा लक्षण है शरीर संस्कार त्याग, अर्थात बाल बहुत बढ़ गए, अब केशलोच निकट आया है इसलिए बालों को संवारना, भांग पाडल्यासारखं करणे, असं करू नये, मूछों को ताव नहीं देना, सारखं ताव द्यायचं, असं करायचं नाही, इत्यादि रूप से शरीर संस्कार का त्याग करना, ये 4 लक्षण दिगंबर जैन मुनियों के पहचान के हैं। ये सिर्फ मुनि अवस्था की पहचान के लिए है, जीव की पहचान नहीं है। जीव की पहचान तो चेतना ही है, किसी भी पर्याय में जाइए, निगोद से लेकर सिद्ध पर्याय तक किसी भी दशा में जीव का लक्षण देखना है तो ज्ञान दर्शन चेतना। या मुनि महाराज जैन मुनि किन्हें कहेंगे, तो ये 4 लक्षण लिहून ठेवला काय, नहीं लिहिला, सांगू, अब इतना तो याद रहता ही है। निर्ग्रंथ मुद्रा, पिच्छिका ग्रहण, केशलोच, ये 3 तो आसान है, बाकी शरीर संस्कार त्याग उतना ज़्यादा प्रैक्टिकल या ज़्यादा प्रचलित शब्द नहीं, आप उतना लिख के रख सकते, बाद में लिख लीजिए आप अपने अपने समय में। तो इस प्रकार मुनि महाराज को पहचानने के लिए पिच्छिका एक क्या हो गई, कारण हो गई। ऐलक जी को कैसे पहचानेंगे, ऐलक जी पिच्छिका के साथ लंगोट भी धारण किए, तो लंगोट भी उनकी पहचान हो गई, लेकिन अनात्मभूत लक्षण है। शुल्लक जी पिच्छिका के साथ साथ कोपिन और खंडवस्त्र, लंगोट और खंडवस्त्र, खंडवस्त्र मीन्स दुपट्टा, ठीक है, ये उनकी पहचान है, लेकिन कैसे, अनात्मभूत लक्षण में आएगी, क्योंकि ये जीव का लक्षण नहीं है, धारण की हुई उस पर्याय उस अवस्था को पहचानने का साधन है, इसलिए अनात्मभूत लक्षण है। कड़ा लगले, ये दोनों भी जरूरी हैं। आत्मभूत लक्षण मूल वस्तु को, मूल द्रव्य को पहचानने के लिए आवश्यक है, और अनात्मभूत लक्षण जो है उस पर्याय में उस व्यक्तित्व को उस दशा को पहचानने के लिए आवश्यक है, इसलिए ये अनात्मभूत लक्षण। दिगंबर अवस्था भी एक प्रकार का अनात्मभूत लक्षण ही है, क्यों, क्योंकि वो शरीर आश्रित है और शरीर जीव का नहीं है, इसलिए दिगंबर मुद्रा, पिच्छिका ग्रहण, ये सब अनात्मभूत लक्षण हैं। क्यों, मुनि जीव हैं, लेकिन जीव होते हुए भी वो अभी संसार दशा में हैं, और संसार में भी बहुत से लोग नग्न घूम सकते हैं, कोई अकेला मात्र पिच्छी बना सकता है या घर में रख सकता है, तो चारों लक्षण जिनके पास है वे दिगंबर जैन मुनि हैं, स्यात्, ठीक है। इस प्रकार यहाँ पर आत्मभूत और अनात्मभूत ये लक्षण हो गए। अब लक्षणाभास के 3 भेद है, उतना देखेंगे और आज छुट्टी करेंगे। लक्षण और लक्षणाभास, लक्षणाभास का मतलब क्या है, जो लक्षण जैसा दिखता है लेकिन लक्षण नहीं होता है। सुखाभास बोलते हैं ना अपन, सुखाभास। जैनाभास भी एक शब्द दिया है कुंद कुंद भगवान ने, जैनाभास। जैनाभास क्या होता है, जो जैन कुल में तो उत्पन्न हुए हैं लेकिन अज्ञान मिथ्यात्व वाली एकांत वाली मान्यताएं रखते हैं, निश्चय का एकांत तो करते हैं, व्यवहार का एकांत तो करते हैं, धर्म के अनेकांत स्वरूप को या धर्म के यथार्थ स्वरूप को छोड़कर एक कुछ ना कुछ विपरीतता धारण करते हैं, वो जैनाभासी हैं। जैन जैसे लगते हैं लेकिन वो सच्चे जैन नहीं है। देखिए जैनाभास, अपन को जैनाभासी बनना है क्या सच्चे जैन बनना है? हाँ, तो अभी नहीं है पक्का बनना है, ठीक है। ये हो गया
अब लक्षणाभास, लक्षण लक्षणाभास, जैसे जल और जलाभास। जल जैसा दिखता है लेकिन जल नहीं है। डामर के रास्ते पर भी अपन देखते हैं, मृग जल का उदाहरण दिया जाता है, लेकिन अभी वो सामान्यतः मृग जल कहीं देखने को नहीं मिलता है। अपन डामर के रास्ते का उदाहरण ले लेंगे। नया बना हुआ डामर का रास्ता स्ट्रेट है और तेज धूप पड़ी है, कहीं पर रास्ते पर डामर ज़्यादा यूज हुआ है तो तेज धूप सीधी पड़ी है तो डामर का रास्ता रिफ्लेक्ट होता है, ठीक है, उसकी किरणें परावर्तित होती है। तो दूर पर जो रास्ता है सामने, हमें देखने को मिलता है कि वहाँ तो पानी बह रहा है, रास्ते पर क्रिस्टल क्लियर पानी बह रहा है, ऐसा लगता है। तो कोई प्यासा व्यक्ति, धूप से परेशान व्यक्ति आशा लेकर के वहाँ पहुँचेगा तो उसको क्या होगा? निराशा ही हाथ लगेगी। क्यों? वहाँ जल नहीं था, जलाभास था। उसी प्रकार लक्षण और लक्षणाभास। लिखिए, लक्षणाभास किसे कहते हैं? चालेल ना 5 मिनटं का भरडा भिजवायचा है? लक्षणाभास किसे कहते हैं? फटाफट लिखिए। लक्षणाभास किसे कहते हैं? उत्तर, जो लक्षण जैसा दिखता है, जो लक्षण जैसे दिखता है किंतु लक्षण नहीं होता। जो लक्षण जैसे दिखता है किंतु लक्षण नहीं होता, उसे लक्षणाभास कहते हैं। उसे लक्षणाभास कहते हैं। इसके 3 भेद है। इसके 3 भेद है। आज इतना ही लेंगे क्या? ज़्यादा लोड हो जाएगा आप लोगों को भी विचार करने की, ठीक है। लक्षणाभास को कल देखेंगे, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा करने से आपको अभ्यास के लिए भी समय मिलेगा, क्योंकि दोपहर में तत्वार्थ सूत्र, अभय आलाप पद्धति आप रिवीजन करेंगे कब? उजळणी करणार कधी, है कि नहीं? इसलिए इतनी व्याख्या ठीक है। तीनों लक्षणाभासों के भेद और उनकी व्याख्या उदाहरण सहित कल देखेंगे, याद ही हो जाएगा। एक समझ लेंगे अपन कि शास्त्र सब रटने के बाद ही याद रहते हैं, ऐसा नहीं है। युक्ति पूर्वक व्यवस्थित ढंग से समझने के बाद भी वो याद रहते हैं। समझने की, समझाने की एक विशिष्ट शैली होनी चाहिए, पद्धति होनी चाहिए। एक 2-3 उदाहरण दे रहा हूँ छोटे छोटे, अभी कुछ लिखना पढ़ना नहीं है, बस समझने के लिए आपको ट्रिक दे रहा हूँ। 24 तीर्थंकर हैं। कौन कितने तीर्थंकर हैं? उनके कुल अलग अलग हैं, वंश अलग अलग है। कैसे याद रखना? बहुत आसान है। शांति कुंथु अरहनाथ भगवान कुरु वंश के हैं। किस वंश के हैं? कुरु वंश के हैं, ठीक है। 3 के हो गए। अब मुनि सुव्रतनाथ भगवान और नेमिनाथ भगवान हरिवंश के हैं। किस वंश के हैं? हरिवंश के, ठीक है। उसके बाद पार्श्वनाथ भगवान उग्रवंश के हैं। पार्श्वनाथ भगवान उग्रवंश के हैं। और महावीर भगवान नाथ वंश के हैं। किस वंश के हैं? नाथ वंश के। और बाकी सभी भगवान इक्ष्वाकु वंश के। ते 16चं लक्षात ठेवण्यापेक्षा 8 इकडे बाजूला करू, है कि नहीं? तीर्थंकरों के वर्ण ध्यान रखने हैं, बहुत आसान है। कुछ नाम से कुछ नंबर से रखने हैं। 8 तीर्थंकरों के अलग हैं, 16 के सेम है। कैसे? 6 दूनी 7 दूनी 12, छठे और 12वें तीर्थंकर पद्मप्रभ और वासुपूज लाल वर्ण के हैं। पद्म से ध्यान रखना, पद्म यानी कमल, कमल लाल होता है ज्यादातर। पद्मप्रभ वासुपूज 6 दूनी 12 याद रखना। छठे और 12वें तीर्थंकर का वर्ण लाल है। अब नंबर से रखना है। फिर कैसे रखना है? 8वें 9वें चंद्रप्रभ पुष्पदंत, चंद्र के समान सफेद है, ठीक है। तो इस प्रकार चंद्रप्रभ पुष्पदंत सफेद वर्ण के हैं। अब नाम से रखना है। पार्श्व सुपार्श्व हरे वर्ण के हैं। और आगे जाकर के मुनि सूरत नेमिनाथ
ये नील वर्ण के, कृष्ण वर्ण के हैं। ये कैसे वर्ण के हैं? कृष्ण वर्ण के हैं, काले वर्ण के हैं। और बाकी 16 तीर्थंकर तपाए हुए सोने के समान हैं। सोपं आहे का नाही? एकदम सोपं आहे. काल समोशरणाचा व्यास कसा लक्षात ठेवायचं सांगितलं होतं. समोशरण का व्यास कैसे ध्यान में रखें? महावीर भगवान का 1 योजन, पार्श्वनाथ भगवान का 1.25 योजन, नेमिनाथ भगवान का 1.5 योजन. यहाँ तक आना है 1, 1.25, 1.5. उसके बाद उल्टे क्रम से आधा आधा योजन बढ़ाते बढ़ाते 12 योजन तक जाना है. ठीक है, जटिल काम नहीं है, युक्ति से जाना. शक्ति जहाँ लगानी वहाँ शक्ति, युक्ति जहाँ लगानी वहाँ युक्ति. बोलिए गुरुवर आचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी मुनि महाराज की